Hello, dear students. I welcome all of you in this session. और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 जो कि सिनोनिम्स पे बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर पहला है फर्स्ट, इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का अर्थ होता है जो चीज़ को हम बदल ना सके, जो परिवर्तनीय ना हो, यानी कि अपरिवर्तनीय। इसका राइट आंसर है सी, जिसका मीनिंग होता है अनअल्टरेबल। क्या? अनअल्टरेबल। चेंज का मीनिंग होता है जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं। डन मतलब जो किया गया हो, और रिवर्सिबल जो चेंजेबल है। सेकेंड क्वेश्चन है एडोर्न। एडोर्न का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सजाना। ओके। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, राइटर लिखने वाला, सस्पेक्ट शंका करना, और ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई का अर्थ होता है किसी चीज़ को एडोर्न करना, सजाना। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे चलते हैं। 3, रिपोज। रिपोज का अर्थ होता है विश्राम करना। क्या करना? विश्राम करना, यानी कि रेस्ट करना। तो इसका आंसर है सी, रेस्ट करना। प्लेस वर्ब के तरीके से भी यूज़ होता है और नाउन के तरीके से भी। नाउन के फॉर्म कॉन्टेक्स्ट में जब यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्थान, और जब वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को रखना। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और रिप्लेस का अर्थ होता है किसी चीज़ को हटा देना। तो हमारा आंसर हुआ सी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है जो चीज़ क्या हो, सॉरी सॉरी, कोमोशन। कोमोशन का अर्थ होता है नो, शोरगुल, उधम, यानी कि डिस्टर्बेंस। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डिस्टर्बेंस। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। चीयर मतलब हंसमुख। इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस मतलब होता है जो असमतल हो, कोई चीज़ डिसबैलेंस हो, यानी कि इम्बैलेंस। और मूवमेंट मतलब होता है गति, तो गति तो होगा नहीं। कोमोशन का अर्थ होता है डिस्टर्बेंस, पेंडुमोनियम। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये वर्ड। 5 है नर्चर। नर्चर का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या करना? देखभाल करना, यानी कि किसी चीज़ को जब हम ग्रो कराते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है नर्चर। ओके। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, मेंटेन बनाए रखना, और सी मतलब देखना। तो ये तो आंसर होने से रहा। 6, डिनाई। डिनाई का अर्थ होता है जब हम किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ के अस्तित्व को हम मना कर देते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? रिफ्यूज़। बी इज़ द करेक्ट आंसर। रिगेन मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, रिपेयर मरम्मत करना, रिड्यूस मतलब कम कर देना। तो ये तो सारे इसके दूर दूर तक कोई नो कोहे कोहेरेस नहीं है। 7, एब्यूज़। एब्यूज़ का अर्थ होता है किसी को फटकारना, यानी गाली देना। यूज प्रयोग करना, प्रेज प्रशंसा करना, और रेज मतलब होता है किसी क्वेश्चन को उठाना, किसी प्रॉब्लम को उठाना। ओके। तो हमारा राइट आंसर है स्कॉर्न। क्या? स्कॉर्न। 8 पे चलते हैं। 8, डोसिल। डोसिल का अर्थ होता है विनम्र। क्या? विनम्र। और विनम्र का इंग्लिश है क्या? सबमैसिव। इसका सिनोनिमस वर्ड स्टबर्न, जिद्दी व्यक्ति को बोलते हैं। स्ट्रांग जो मजबूत हो, और चेंजेबल जिसको हम परिवर्तन कर सकें। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे चेंजेबल का सिनोनिमस वर्ड का, तो जो जी ये सिनोनिमस वर्ड है चेंजेबल का। चेंजेबल का सिनोनिमस वर्ड क्या है? रिवर्सिबल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। कंसिडरेट। कंसिडरेट का अर्थ होता है विचारशील। क्या? विचारशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉटफुल। लाइक माइंडेड, जो बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं व्यक्ति, उनको बोलते हैं। काइंड, दयालु, एग्रीएबल, जो हमारे से सहमत हो जाए, उस व्यक्ति को बोलेंगे। ओके। हियर 10, इरिशाल्यूट। इरिशाल्यूट का अर्थ होता है जो क्या हो? दृढ़, दृढ़ हो, जो दृढ़ ना हो, यानी कि जो चीज़ क्या हो? अनडिसाइडेड हो। क्या हो? अनडिसाइडेड हो, यानी कि अनडिसाइडेड। ए इज़ द सिनोनिमस वर्ड। एंग्री, गुस्सा, इग्नोरेंट, अज्ञान, और फैरम इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओके। 11, 11 नंबर वर्ड बोल रहा है फ्रूगल। फ्रूगल जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होता है, मिजरली मतलब होता है कंजूस। तो ये इसका राइट आंसर है। स्प्लेंडिड, शानदार, और हंगरी का अर्थ होता है भूखा। ओके।
12, मोटिव। मोटिव का अर्थ होता है हमारा क्या, इंटेंशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, इंटेंशन को बोलते हैं मोटिव। रीज़न, कारण, ओकेजन, त्यौहार को बोलेंगे, और प्रिपरेशन बोलेंगे अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ओके। पीटी, पीटी का अर्थ होता है दया। कई बार पीटी सुंदर के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे ऑफेंस दंगा हो जाएगा, जॉय खुश, और मर्सी दया, और काइंडनेस मतलब दया। तो इन दोनों में से जो हाई इंटेंसिटी का वर्ड होगा हम उसी को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेस, क्वेस का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या करना, समाप्त करना, यानी कि रिजेक्ट। रिजेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, प्रश्न, प्लेज, जो मॉर्निंग के टाइम पे प्लेज लेते हैं उसको बोलेंगे। और स्लेस मतलब तेजी के साथ किसी चीज़ को मारना। तो इसका 14 का सी राइट आंसर है। रिस्ट्रिक्ट, किसी चीज़ को क्या करना, बाध्य करना। ओके, बाध्य करना यानी कि प्रोहैबिट मतलब मना कर देना। कर्टेल, रोकना। रिटेन, बनाए रखना। और रिटेल मतलब होता है खुदरा मूल्य। तो ये तो आंसर होने से रहा। ओके। 16 है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का अर्थ होता है उम्मीद करना। क्या करना, उम्मीद करना। तो इसका राइट आंसर है एक्सपेक्ट करना। क्या करना, एक्सपेक्ट करना। ओके। एक्सेप्ट जो नीचे सी में दिया है इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। होप मतलब उम्मीद करना या आशा करना। और एंटागनाइज मतलब होता है विरोधी। तो ये तो आंसर नहीं है। 17, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का अर्थ होता है बहुत बड़ा। क्या, बहुत बड़ा, यानी कि एक्सेसिव। क्या होगा, एक्सेसिव। हमारा राइट आंसर है यह ट्रेमेंडस का एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा। ओके। वावसम की, वावसम, वावसम का अर्थ होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और रिमार्केबल यानी कि टिप्पणी करने योग्य। और कंसिडरेबल मतलब विचारशील। 18 है मेटिकुलस। मेटिकुलस का अर्थ होता है जब कोई चीज़ क्या हो, मेथोडिकल हो। क्या हो, मेथोडिकल हो, व्यवस्थित हो, मेटिकुलस हो, निपुण हो, वो उसका राइट आंसर है। करेक्ट, सही, क्लीन, साफ। ओके। 19, एबंडेंट। एबंडेंट का अर्थ होता है जब कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में, प्राचुर, प्राचुर मात्रा में क्या हो, उपलब्ध हो, तो उसको बोलते हैं एबंडेंट। ओके। तो इसका राइट आंसर है सिग्निफिकेंट यानी कि पर्याप्त। प्लांटीफुल जरूरत से ज़्यादा। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। और वाइब्रेंट का अर्थ होता है जनजीवित, उत्साह से भरा होना। इक्वेंट, जी इक्वेंट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना। जब हमसे कोई इंट्रोड्यूस करता है तो इक्वेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। एराउज, किसी फीलिंग्स को उठाना, उकसाना। अपॉइंट, नियुक्ति करना। एक्वायर, प्राप्त करना। 21, चेंज। चेंज का अर्थ होता है किसी चीज़ को बदलना। ओके। तो यहाँ बदलने की सिनोनिमस वर्ड है अल्टर। अल्टर का अर्थ होता है बदलना। रिन्यू मतलब किसी चीज़ को क्या करना, ना नया करना। रिन्यू का अर्थ होता है किसी चीज़ को नया करना। फिर रिपीट का अर्थ होता है किसी चीज़ को दोहराना। और फिर रिव्यू का अर्थ होता है पुनः परीक्षण करना। ओके। 12 वर्ड है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस ये वर्ड है। और सरप्टिशियस का अर्थ होता है चोरी चोरी, चुपके से, यानी कि क्या, ना सीक्रेटली दिया है, कामली दिया है, सजेस्टिवली दिया है, और क्वाइटली दिया है। नहीं, चोरी चोरी और चुपके से, यानी कि सेक्रेटली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 23 है फोरबोर्ड। फॉरबोर्ड का अर्थ होता है फॉबियर, आपने सुना होगा। फॉरबियर का अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या करना ना। यहाँ पे इसका राइट आंसर है फोरफ्रंट। फोरटेल का अर्थ होता है किसी चीज़ को उम्मीद कर लेना, उसको प्रेडिक्ट कर लेना, उसको बोलेंगे फोरटेल। अलार्म मतलब कोई चीज़ होने वाली है उसको बता देना। ओके। फेल्यूर मतलब होता है असफल। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ होता है जब कोई चीज़ क्या है, रियल है, यानी कि रियल है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अट्रैक्टिव का अर्थ हो जाएगा जो आकर्षक, आकर्षक हो। लवेबल, प्यार करने योग्य। और गुड मतलब अच्छा।
25। 25 है एडवर्स। एडवर्स का अर्थ होता है विपरीत। क्या? विपरीत, यानी कि नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर हियर। नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेगेटिव मतलब विलोम, विपरीत, यानी एडवर्स मतलब विपरीत। फैलिशिट फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग मतलब होता है सुविधाजनक। डेकोरेटिव सजावटी, और डेरोगेटिव मतलब होता है अपमानजनक। ओके। 26 है इलास्टिक। इलास्टिक का अर्थ होता है लचीला। यहाँ पे लचीला की इंग्लिश है फ्लेक्सिबल। इसका राइट सिनोनिमस वर्ड है। रुबरी नहीं, रबरी नहीं होगा। एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा, और एक्साइटिंग मतलब उत्तेजित, उत्तेजित करने वाला। ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है 27 विशिलेट। ओके। क्वेबर मतलब कांपना, नेवर मतलब कभी नहीं, और क्वीबर मतलब भी कांपना, और क्वीर मतलब एकदम विचित्र, अजीब। इसका ये आंसर है डी। 28 इम्प्लिकेबल। इम्पैकेबल, सॉरी, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का अर्थ होता है त्रुटिहीन, जहाँ पे कोई एरर ना हो, एररलेस, फॉल्टलेस। ओके, उसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉल्टलेस। तो इसका सी क्या है? राइट आंसर है। परफेक्ट मतलब होता है एकदम ठीक ठाक। नो फेयर मतलब होता है, इसका अर्थ होगा एक तो फेयर होता है, एक तो FAIR फेयर मतलब सभ्य, न- एकदम जिसमें निछल हो, फेयर हो। ओके। एक वर्ड होता है फेयर, FARE। इस फेयर का जी अर्थ होता है भाड़ा, जो गाड़ी का भाड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं। और ये जो बी फेयर दिया है, इसका अर्थ होता है जस्टिस, न्याय से रिलेटेड। फेयर मतलब होता है बिना छल कपट का। आई होप कि आप समझ पाए होंगे फेयर और फेयर में अंतर। क्रिमिनल अपराधी को बोलेंगे 29 इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का अर्थ होता है बाधा। बाधा को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्स्ट्रैक्शन। क्या? ऑब्स्ट्रैक्शन। डी इसका करेक्ट आंसर है। इनकेपेबल मतलब होता है अयोग्य, एलिमेंट बीमार, और क्लियर मतलब स्पष्ट। तो इसका डी आंसर है। एडवेंस। एडवेंस मतलब होता है किसी चीज़ को ना तरक्की करना, वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। सो इसका आंसर है क्या? प्रोग्रेस करना। रिड्यूस कम करना, हेल्ट मतलब रोकना, और एक्सटेंड मतलब उसको घटा देना, समाप्त करना। सो आज की वीडियो में 30 वर्ड ही पढ़ते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को।